प्रातःकाल का समय था। आकाश धीरे धीरे सुनहरा हो रहा था। बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद विहार से बाहर निकले और पास ही बसे गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में धूल उड़ रही थी। कुछ किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे। आनंद के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, जिन्हें बुद्ध ने देख लिया, पर वे मौन रहे। थोड़ी दूर चलने पर मार्ग के किनारे एक वृद्धा बैठी थी। उसके पास सूखे हुए लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर था, जिसे वह उठाने की कोशिश कर रही थी, पर कमर झुक जाने के कारण वह असमर्थ थी। आनंद ने देखा, पर किसी कारण वह आगे बढ़ गया। बुद्ध रुक गए। उन्होंने वृद्धा से पूछा, माता, क्या सहायता चाहिए? वृद्धा धीरे धीरे मुस्कुराई। बेटा, हाँ, यह लकड़ी का बोझ घर तक ले जाना है, मगर शरीर अब साथ नहीं देता। बुद्ध ने प्रेम से आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, इसकी सहायता करो। अनमना सा आनंद आगे आया, लकड़ियां उठाईं और कुछ दूरी तक वृद्धा के साथ चला। उसके घर तक पहुंचकर उसने लकड़ियां रख दी। वृद्धा ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बेटा, ईश्वर तुम्हारे जीवन से हर बोझ दूर करे। वहां से लौटते समय बुद्ध ने पूछा, आनंद, तुम सहायता करते हुए खुश नहीं थे? आनंद उदास स्वर में बोला, भंते, मन भारी है। पिछले कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि मैं आत्मज्ञान कब प्राप्त कर पाऊंगा। मैं हर संभव प्रयास करता हूं, फिर भी लगता है कि लक्ष्य दूर है, इसलिए सेवा करते समय भी मन अशांत था। बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। वे पास के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले, आनंद, यदि वृक्ष पहले यह सोचने लगे कि उसे फल कब आएंगे, तो क्या वह बढ़ पाएगा? क्या उसकी जड़ें धरती में गहरी हो पाएंगी? आनंद ने सिर हिलाया। नहीं भंते, उसे बस अपना कर्तव्य करना होता है, पानी लेना, धूप सहना, हवा को अपनाना। बुद्ध बोले, ठीक वही साधना है। लक्ष्य की चिंता मन को दुर्बल बना देती है, जबकि समर्पण मन को गहरा बनाता है। जो साधना करते समय हर क्षण परिणाम देखना चाहे, उसे संतोष नहीं मिल सकता। उन्होंने पास पड़ी एक सूखी पत्ती को हाथ में लेकर कहा, यह पत्ती अब वृक्ष से अलग है। यह सूख गई क्योंकि इसने पृथ्वी से पोषण लेना छोड़ दिया। जब मन सेवा, श्रद्धा और साधना से अलग हो जाता है, तब वह सूखने लगता है। आनंद ने शांत भाव से कहा, तो क्या मुझे केवल साधना और सेवा में लगे रहना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, जब तुम फल की इच्छा छोड़ दोगे, तभी फल तुम्हारे पास आएगा। जैसे कि आज उस वृद्धा ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। वह आशीर्वाद तुम्हारी साधना का पहला पुष्प है। बुद्ध फिर उठकर चल पड़े। आनंद मंत्रमुग्ध सा उनके पीछे चलता रहा। अब उसके हृदय में बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक ऊंची शांति का प्रवाह था। उसकी आंखों में दीप की लौ जैसा विश्वास जगमगा रहा था। सूर्य अब आकाश में ऊंचा उठ चुका था। हवा में पत्तों की मधुर सरसराहट गूंज रही थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं प्रकृति कह रही हो, जब मन कर्म पर केंद्रित हो जाए, फल स्वयं चलकर आ जाता है।